गणपति महाराज, और कितने जोड़े वस्त्र रखने का इरादा है? फ्लाइट का समय हो रहा है। धरती लोक की फ्लाइट द्वार पर तैयार खड़ी है। अरे मूषक जी, पूरे 10 दिन की यात्रा है। इतने दिनों के लिए इतने वस्त्र तो चाहिए ही। मेरी मानो तो तुम भी थोड़े वस्त्र ज्यादा ही रख लो। बहुत मजा आने वाला है। भक्त मेरा और तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खूब मस्ती करेंगे। पुत्र गणेश, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में ले जाने का कुछ खाने का सामान भी बांध दिया है। अपने साथ साथ मूषक को भी खिला देना। तैयार हो गया मेरा पुत्र। अच्छे से जाना, सब भक्तों पर खूब कृपा बरसाना। ठीक है, कोई भी भक्त निराश न हो, सबकी इच्छा पूरी करना। भैया गणेश, अपना ख्याल रखना और शीघ्र लौटना। हम सबको आपकी याद आएगी। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आएगी। मैं 10 दिन बाद लौट आऊंगा। भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक के साथ फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जो कि कैलाश के द्वार पर ही खड़ी थी। माता पार्वती थोड़ी भावुक हो गई थी, पर वो जानती थी कि गणेश चतुर्थी उत्सव है तो पुत्र गणेश को धरती लोक पर भक्तों के बीच 10 दिन के लिए रहना ही होगा। गणेश जी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुरा देती हैं। इसके बाद गणेश जी की फ्लाइट उड़ जाती है। गणेश जी की हवाई यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वो फ्लाइट में अपनी सवारी मूषक के साथ धरती लोक पर जा रहे थे। सभी देवी देवता भी उन्हें विदा करते हुए उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। कुछ समय बाद भगवान गणेश की फ्लाइट एक मैदान में रुकती है। गणेश महाराज, क्या पृथ्वी लोक आ गया? हाँ मूषक जी, अपनी निद्रा को त्यागो और उठो। हम धरती लोक पर पहुंच गए हैं। चलो, अब हम धरती लोक पर हर भक्त के घर जाएंगे, पर इस रूप में नहीं। हम अपना रूप बदल कर जाएंगे। जल्दी से सुंदर वस्त्रों में तैयार हो जाओ। इस बार हम 2 बड़े सेठ बनकर अपने भक्तों के घर जाएंगे। जो आज्ञा गणेश महाराज। मैं फिर तो बढ़िया वस्त्र पहन लेता हूँ, आप भी पहन लो। इसके बाद गणेश जी और मूषक दोनों अमीर सेठों की वेशभूषा में आ गए। गले में सुंदर माला, कुर्ता, धोती, सर पर पगड़ी। वे दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे और देखने में किसी बड़े घराने के सेठ लग रहे थे। महाराज, कितना भव्य नजारा है। जगह जगह पंडाल सजे हैं। हम दोनों का तो बहुत ही भव्य स्वागत हो रहा है। मूषक जी, यही तो मैं देख रहा हूँ। सब मेरे स्वागत के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। हर वर्ष इन भक्तों का यही प्रेम तो मुझे धरती लोक पर खींच लाता है और मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। बहुत से पंडाल हमने घूम लिए। चलो, वहाँ उस पंडाल में चलते हैं। गणेश जी और मूषक धरती पर अलग अलग जगह घूम रहे थे। उन्हें धरती पर घूमते हुए कुछ दिन बीत गए थे। तभी वो एक गांव में पहुंचते हैं, जहां पर गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारी चल रही थी। उस गांव का जमींदार बहुत ही खड़ूस था। वो गरीबों को पंडाल में जाने की अनुमति नहीं देता था। इस कारण गांव के कुछ गरीब बहुत ही दुखी थे। जमींदार साहब, बच्चे बहुत दिनों से गणेश जी के दर्शन करना चाहते हैं। बस थोड़ी देर हम उन्हें दर्शन करवाकर पंडाल से बाहर आ जाएंगे। हाँ जमींदार साहब, बच्चों का बहुत मन है। पंडाल में खूब तैयारी चल रही है। बच्चों का भी मन है कि वो गणेश चतुर्थी उत्सव का आनंद लें। बस बच्चों को थोड़ी देर दर्शन करने दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये पंडाल तुम जैसे गरीब भिखारियों के लिए नहीं खुला है। यहाँ पर सिर्फ अमीर सेठ ही दर्शन कर सकते हैं, समझे? चलो जाओ यहाँ से। इन सबको पंडाल के सामने से हटा दो। सारी शो खराब कर रहे हैं। जमींदार साहब, वो देखिए, सामने 2 बड़े सेठ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है इस गांव में पहली बार आए हैं। हाँ। अरे, तू देख क्या रहा है? जल्दी से उन्हें लेकर आ और अच्छे से आओ भगत कर। इतने बड़े सेठ हैं, अच्छे से खातिरदारी करेंगे तो हमारा ही फायदा है। एक काम कर, तू रहने दे, मैं खुद ही उनके पास जाता हूँ। भगवान गणेश तो पहले ही समझ चुके थे कि इस गांव का जमींदार बहुत ही लालची स्वभाव का है। वो उसके मन को पढ़ चुके थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। जमींदार जब भगवान गणेश के पास पहुंचा। नमस्ते, आप हमारे गांव में पहली बार आए हैं? हमारे गांव में आपका स्वागत है। आप बड़े व्यापारी दिखाई देते हैं। जी, हम सुंदरनगर से आए हैं। व्यापार के लिए निकले थे। थकावट होने के कारण इस गांव में रुकने का विचार किया, पर आपके गांव में हमें कोई ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा जो हमारी आवभगत अच्छे से कर सके और हमारे साथ अच्छा व्यापार कर सके। कैसी बातें कर रहे हैं? आप पहली बार हमारे गांव में आए हैं, हमारे अतिथि हैं। और वैसे भी आप गणेश चतुर्थी के उत्सव पर आए हैं, तो आपकी खातिरदारी करना तो हमारा कर्तव्य है।
मैं अभी सबको आपके लिए भोजन और जलपान की व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ। आइए, आप वहाँ पंडाल में उच्च स्थान पर बैठिए। गांव का जमींदार लालची था। वो भगवान गणेश की खातिरदारी इसलिए कर रहा था ताकि उसे अच्छा व्यापार मिल सके। भगवान गणेश और मूषक तो मन ही मन हंस रहे थे। वे दोनों पंडाल में आसन पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों के आगे ढेरों पकवान परोसे जाते हैं। बस फिर क्या था, भगवान गणेश और मूषक को पता था कि उन्हें क्या लीला रचनी है। वो जल्दी जल्दी सारे पकवान खा गए। फिर मूषक बोला, इतने से भोजन से तो मेरा गला भी तृप्त नहीं हुआ, थोड़ा और भोजन मंगाइए। हाँ, क्यों नहीं, जाओ लड़कों, और पूरी, हलवा, सब्जी और जो भी है सब ले आओ। जमींदार के सारे सेवक और सेविकाएं भगवान गणेश और मूषक के सामने पकवान रखते जाते और वो झटपट खाते जाते। धीरे धीरे सारा भंडारा समाप्त होने लगा तो जमींदार घबरा गया। क्या हुआ जमींदार साहब? आप तो कह रहे थे कि आप हमें अच्छे से तृप्त करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। हमें तो अभी और भूख लगी है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं खाया, फिर आप हमें कैसे खुश कर सकते हैं? सुनिए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हमारे सारे भंडार गृह खाली हो गए हैं। जितना भी भोजन बनाया गया था वो सब इन दोनों ने अकेले ही खा लिया। ये जरूर कोई दैवीय शक्ति है। अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है भाग्यवान, ऐसा क्यों हो रहा है? आप कौन हैं? कृपा करके बताइए। अरे, हम तो साधारण व्यापारी हैं। लगता है आप हमें खुश नहीं कर सके। हम कहीं और व्यापार के लिए चले जाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए। अपने घर आए अतिथि को तृप्त नहीं किया, हम भूखे ही यहाँ से उठ रहे हैं। अब नहीं, ऐसा ना कहिए। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप दोनों यहाँ से खुशी खुशी जाएं। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से खुशी खुशी जाऊं तो जाओ, पंडाल के बाहर जो गांव के लोग खड़े हैं उन्हें अंदर बुलाओ। बोलो, उन्हें प्रसाद भी मिलेगा और उन्हें गणपति दर्शन भी होंगे। उन्हें भी भोजन कराओ, तभी हम तृप्त होंगे और प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समझ नहीं रहा। आप कौन हैं? कृपा करके बताइए, मेरी चिंता दूर कीजिए। जमींदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो परेशान हो चुका था, घबरा रहा था। गणेश भगवान ज्यादा चिंता नहीं देते, वो अपने भक्तों को शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। इसलिए भगवान गणेश और मूषक अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने समक्ष देखकर सभी भक्त उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। भगवान गणेश के चमत्कार से फिर से पकवान बर्तनों में भर जाते हैं। ये चमत्कार देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सब भगवान गणेश के नाम का गुणगान करते हैं। जमींदार और उसकी पत्नी मिलकर सभी गांव वालों को भोजन कराते हैं और सभी गांव वालों को भगवान गणेश के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान गणेश सभी गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं और इसके पश्चात वे अपनी सवारी मूषक के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गणपति महाराज, आज हमारे लौटने का समय है। सब लोग कैलाश में हमारी राह देख रहे होंगे। तो देर किस बात की है मूषक जी? जल्दी से अपनी फ्लाइट में बैठ जाते हैं और वापस कैलाश लौटते हैं। बहुत दिनों से मैं भी माताजी और पिताजी तथा भैया कार्तिकेय से नहीं मिला। देखो, कितने सारे मोदक और लड्डू का प्रसाद भी है। कैलाश पहुंचकर हम सब मिलकर एक साथ खाएंगे। गणेश विसर्जन के बाद भगवान गणेश सभी धरतीवासियों को अपना आशीर्वाद देकर अपनी मूषक सवारी के साथ वापस कैलाश